गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो कल का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न जो गणित के आए थे उनमें पहला प्रश्न ये था जो कि अपने प्रश्न संख्या थी 121वां। यदि संख्या x z से 20% अधिक है, ये संख्या ये x है z से 20% अधिक तथा y z से 15% अधिक है, यानी x y और z तीनों संख्याएं। अब तीनों संख्याओं में क्या है, x z से 20% अधिक, y z से 15% अधिक है। अब मैंने ऐसे प्रश्नों में कहा था कि आपका जैसे लास्ट वाला ये है, इसको लो। अब ये जो लेंगे तो y z से इसको आप लोगे 100। अब आप ये लैंग्वेज पकड़ो, देखो y z से 15% अधिक है, यानी ये जो y है इससे 15% अधिक है, यानी 100 का 15%। 100 का 15% हो जाएगा। अगर अपन 100 का 15% अधिक है तो अपन 115 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 115। ठीक है। आगे पूछा गया है x z से 20% अधिक है। x जो है वो z से 20% अधिक है, यानी z अपना 100 है और x है 20% अधिक, यानी 120/100। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब ये तीनों कंडीशनें हैं। अब आपको जो भी पूछा है वो अपन निकाल सकते हैं, जो भी पूछा है। अब जैसे आगे अपन ने ये अनुपातिक निकाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि तो ये ज्ञात कीजिए कि y x से कितना है, यानी ये इनसे कितना कम है, ये अपन को देखना। y 115 है, x 120 है, तो ये कितना कम है वो अपन देखेंगे। तो देखो, अगर इनकी परसेंटेज तुलना करेंगे फिर अपन 100 में से घटा देंगे। ये 115 नंबर आए हैं y को 120 की तुलना में, परसेंटेज निकालेंगे गुणा 100 करेंगे। अब जो चीज़ें कट रही है उसको अपन ने काटा, जैसे ये 20 के पहाड़े में 6 बार, ये 20 के पहाड़े में 5 बार। ये दोनों जो है अगर किसी की पहाड़े में कट रहे तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहे तो आप 115 का 5 से गुणा करो और 6 का भाग दो। 115 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 25 की 5, आंसर की 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, यानी 575/6। अब इसका अगर भाग दे 575/6, ये भाग देंगे अपन तो अब अगर इसका अपन भाग दे, देखो 6 में 54, 57 में 54 गई 3 और 5, 6 पंजे 30, 35 में 30 गई 5 और पीछे 0, 8 छंगे 48 और 50 में 48 गई 2 और 0, 36 18, यानी ये आया है 95.83%। अगर अपन ने इन दोनों की तुलना की तो अब इनसे ये कितना है, टोटल परसेंटेज होते हैं 100 में से ये कम है 95.83, तो अपन इसमें से घटाएंगे 95.83। तो देखो अगर इसमें घटाएंगे तो 0.83 यानी 95.83 और घटाना जो है अपन को 100 घटाना। यहाँ से उधार लेंगे, ये बन जाएगा 99 और ये 100। 100 में 83 गई 17, 9 में 5 गई 4, 9 में 9 गई 0, पॉइंट के बाद 2 संख्या, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 4.17%। तो ये इसका आंसर है। पहला जो प्रश्न था अपना वो इस तरीके से अपन ने हल किया। अब आगे अपन इसका जो दूसरा प्रश्न है यानी 122वां है उसकी ओर बढ़ेंगे। 122वां प्रश्न है, एक परीक्षा में 45% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण। ये मैंने आपको बताया था a + b - c वाला फॉर्मूला, यानी a + b - c। लेकिन इसमें क्या है कि या तो सभी उत्तीर्ण होने चाहिए या अनुत्तीर्ण होने चाहिए। अब आप पहले लैंग्वेज पढ़ो। 45% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए और 58% इंग्लिश में, तो 45 + 58। अब यदि दोनों विषयों में कुल 25% छात्र, अब देखो ये 45%, ये 58, ये दोनों अनुत्तीर्ण हैं और आगे वाला जो है वो 25% उत्तीर्ण है, यानी 25% उत्तीर्ण है और ये दोनों अनुत्तीर्ण हैं। अब आपको क्या करना है, तीनों को एक बनाना है। तीनों को एक बनाने के लिए अपन क्या करते थे, जैसे ये उत्तीर्ण है, यानी 25% विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो 100 में से पीछे बचे हुए फेल हो जाएंगे। अब 100 में से 25 पास हुए तो 75% फेल हो जाएंगे, यानी फेल होने वाले विद्यार्थी या यूँ कहें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 75 हो जाएगी। अब तीनों चीज़ें एक जैसी हुई है, ये अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, तो अब ये वाला हटा दो और ये 75% अनुत्तीर्ण रहा।
तीनों अनुतीर्ण हो गए तो आपको a प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाना है। a में अपने पास है 45 और b में अपने पास है 58, c में अपने पास है 75। इन दोनों को जोड़ोगे 8 और 5 13 की 3, एक हासिल में 5 और 5 10, 103 माइनस 75। 103 में से 75 घटाएंगे, 100 में से 75 घटाते तो 25 बचते हैं और ये 103 है तो 25 और 3 28% छात्र जो है वो दोनों विषयों में यहाँ पे लिखा हुआ अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये दूसरा प्रश्न था जो कि 122वां प्रश्न संख्या है। अब आगे अपन 123वां। अगला प्रश्न है कि 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से 40% जो है पास हुए, तो फेल होने वाले कितने हैं। अब देखो 40 विद्यार्थी थे, उस 40 का 40% यानी 40% अगर निकाले, ये विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। टोटल 40 विद्यार्थी हैं, उसमें से अगर अपन अनुत्तीर्ण की संख्या बताएं तो अनुत्तीर्ण जो है वो विद्यार्थी है 40%। तो 40 का 40% निकालेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी 4 चौक 16 विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं। अब है आगे, तो बताओ ये जो है वो पास हुए हैं, उत्तीर्ण है, ये पास हो गए हैं, तो बताइए कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। टोटल विद्यार्थी अपने पास 40 हैं, 40 में से जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 16 हुए हैं। 40 में से 16 उत्तीर्ण हुए, तो पीछे जो बचे जैसे 24 विद्यार्थी बचे, वो 24 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं। पास होने वाले की विद्यार्थियों की संख्या 16 है, क्योंकि 40 का 40% छात्र पास हुए हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो फेल हो जाएंगे। तो 123वें का ये आंसर था। आगे अपन 124वां पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है चुनाव से रिलेटिव प्रश्न है। इसमें कहा कि 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें से एक जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो जो कुल वैध मत है ना उसका 70% प्राप्त करता है। तो कुल वैध मत है 75%, उस 75% का 70% मत प्राप्त करता है जीतने वाला। अब जीतने वाला कितने करता है, वैध मत अपने पास 75 है, उस 75 का 70% ये अपन ज्ञात करेंगे। ये और ये दोनों कट जाएंगे, ये 3 बार और ये 4 बार, और 4 और 35 2 के पाड़े में करते हैं, ये 70 35 बार, 35 × 3 होते 105/2, यानी इसको भाग देंगे तो 52.5% ये जीतने वाला जो है वो प्राप्त करता है। अब देखो आगे क्या है, तथा जीतने वाला 3630 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी। अब देखो टोटल जो मत पड़े हैं वो 75% पड़े हैं, उस 75% में जीतने वाले को 52.5 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। अब हारने वाले का अगर अपन ज्ञात करें तो टोटल मत पड़े हैं 75% और हारने वाले ने प्राप्त की है 52.5। आप घटा दो, इसमें हारने वाले के मिल जाएंगे, यानी इधर जा नहीं रहा, ये 4 और ये 10 में से 5 गई 5 पॉइंट है, 4 में 2 गई 2, 7 में 5 गई 2, यानी 22.5% हारने वाले को प्राप्त हुए। अब अपन ने ये कर लिया जीतने वाला और हारने वाला। अब देखो आगे इनका अंतर दे रखा है, ये अपन ने दोनों चीज़, जीतने वाले को मिले हैं 52.5% और हारने वाले को मिले हैं 22.5%। अब देखो इन दोनों का मत तो प्राप्त हुए तथा जीतने वाला जो ये है ये 3630 मतों से हार जाता है। तब तो अपन देखो ये अंतर हो गया ना भाई, इसमें से ये घटाएंगे तो वो इतना आ जाएगा। मैंने आपको कहा एक को 1500 वोट मिले, दूसरे को 1400 वोट मिले, इन दोनों का अंतर कितना होगा 100 होगा। तो 100 के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या, माना कि कुल मत जो हैं वो x थे, जीतने वाला x का 52.5% प्राप्त करता है और हारने वाला x का 22.5% प्राप्त करता है, और जो इतने मतों से हार जाता है। अब यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह है, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे अपन। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये सीधा मैं लिख देता हूँ 52.5, पॉइंट का चिन्ह हटाया, एक तो प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100, और एक पॉइंट वाला है, पॉइंट के बाद में एक संख्या, एक जीरो और लगा दो, और ये x है, x का गुणा कर लिया, माइनस 22.5 को मैं करूँगा तो 225, पॉइंट का एक जीरो और प्रतिशत के 2 जीरो बराबर हैं 3630। दोनों एलसीएम सेम है, बस 525 में से 225 घटा दो, 5 में 5 गई 0
2 में 2 गई 0 और 5 में 2 गई 3। 300 x बटे में 1000 और बराबर है 36 30। कोई भी चीज़ कटे उसको काटना है। देखो ये हम ऊपर नीचे भी कट रही है तो ये 2 0 से 2 0 कटे। अब 3 से अगर ये पूरा कट रहा तो उसको काटो। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, पीछे 0 का 0। अब ये जो अपन को प्राप्त हुआ है इधर है x और बट्टे में है 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं x बटा 10 और बराबर में 1 2 यहाँ पे लिख देता हूँ x बटा 10 और बराबर करके 121 0 बट्टे में 1। x का गुणा 1 से करोगे x और इसका गुणा इससे करोगे तो 121 और 0 12100 इसका आंसर आएगा। टोटल मत इतने थे। नेक्स्ट प्रश्न 125वां है। रहीम और अमित की आय दे रखी है। रहीम की तो मासिक आय है, अमित की है वार्षिक आय है। ठीक है, आगे क्या रहा है, प्रत्येक का मासिक व्यय, यानी यहाँ भी महीनों का व्यय दे रखा है, इधर भी महीनों का लिखा हुआ है, इधर थोड़ा है ना सालों का है तो इसको पहले महीनों में बदल देते, कुछ नहीं। देखो रहीम का कितना है, ये तो मासिक आय है 12,000 रुपये, ये तो फिक्स हो गई। अब अमित जो है ना टोटल 12 महीनों में 19 15 20 1,91,520 रुपये प्राप्त कर रहा है। ये 12 महीनों में कर रहा है तो एक महीने में कितना करेगा, एक महीने में 12 का भाग दे दो। 12 का अगर अपन भाग देंगे तो 12 एकम 12, फिर बचेगा 7, 19 में 12 गई 7 और पीछे 1, 12 पंजे 60 और 71 में 60 जाएगी तो अपन घटाएंगे तो ये बचेगी 11, पीछे अपन उतारेंगे 5 और 12 नब्बे होते 108 और 105 में 108 जाएंगे 7 और पीछे 2, 12 छक्के 72 और पीछे 0। यानी अमित की जो मासिक आय है वो 15,960 है। यानी अमित की मासिक आय, अमित जो है इनकी मासिक आय 15,960 रुपये। ये अपन ने अभी जो 12 का भाग दे के किया, क्योंकि ये पूरे साल का था, 15,960 है, 15,960। अब देखो ये होगा 9,960 वे है और इधर 9,960, दोनों में प्रत्येक का वे है। अब देखो इसकी बचत कितनी होगी, अगर इसकी बचत अपन देखें 12,000 में 9,960 आप घटा दो, घटाओगे तो देखो 0 में 0 गई 0, 10 में से 6 गई 4 और इधर बचेगा 9, 9 में से 9 गई 0 और इधर बचेगा 11, 11 में से 9 गई 2। यानी इसकी बचत है 2040। और इसकी बचत देखो 0 में से 0 गई 0, 6 में से 0 गई 6, 9 में से 6 गई 3 और 15 में से 9 गई 6, ये बचेगी इसकी बचत। ये यहाँ पे है ना, देखो दोनों की बचत है ना 9,960 है तो ये 9,960, 0 6 में 6 गई 0, 9 में 9 गई 0, 15 में 9 गई 6, यानी इसकी बचत 6,000 है। अब रहीम की बचत ये है और अमित की बचत है 6,000। दोनों के बीच का अनुपात कितना है, अनुपात का मतलब होता है बंटवारा। ये रहीम है और दूसरा है अमित, दोनों का बंटवारा यानी अनुपात करेंगे ना तो अनुपात में आमने सामने वो काटने हैं। यानी इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 2040 बट्टे में 6,000। जो चीज़ें कटे 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, 3 के पहाड़े में भी कट रही है, 3 छक्के 18, पीछे बचेगी 2 और 4 यानी 8 3 24, 3 दूनी 6 यानी 200। अभी 2 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, ये कट रहे 100 बार, ये कट रहे 34 दूनी 68 बार, अभी भी कट रहा है ये 50 बार। और देखो ये है ना लास्ट में अपने पास बचा है 68 बटा और इधर बचा 200। अब अगर कट रहा तो उसको काटो, 2 के पहाड़े में ये कटा 34 बार, 2 के पहाड़े में ये कटा 100 बार, अभी भी कट रहा है 2 के पहाड़े में 17 बार और 2 के पहाड़े में 50 बार। तो इन दोनों का जो अनुपात है 17/50 यानी 17:50। ये जिस ऑप्शन में वो का आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इनका आंसर सही है। ये देखो लास्ट में कट करके अपन ने कुछ नहीं भाग दिया दोनों का, और भाग देने के बाद में अपना जो आंसर है 17:50 है। आप सीधा यूँ भी भाग दे सकते थे, जैसे ये 2040 है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में ये कटा 3 छक्के 18 और पीछे बचे 2 और 4, 8 3 24, ये कटा 200 बार, अभी भी कट रहा है ये 34 बार और ये 100 बार।
अभी भी कट रहा है, ये 17 बार, ये 50 बार, तो इसका आंसर होगा 17:50। अब अपन आगे वाला प्रश्न सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है अनुपात से संबंधित। देखो x अनुपात 8, जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है ना, देखो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, x/8, फिर समानुपात का मतलब होता है बराबर, फिर 12, और अनुपात का मतलब होता है बट्टा 32। ऐसे प्रश्न अपन ने बहुत सारे किए हैं, यानी इधर अंग्रेजी की इधर गणित की बट्टों में हो तो अपन वज्र गुणा करते। उससे पहले अपन ने काटना भी सीखा था, जैसे यहाँ पे मान लो 12 है और ये 12 है तो आपस में कट जाएंगे, या ये 8 है और ये 32, किसी के पहाड़े में आ रहा तो कट जाएगा, और कट ही रहा। देखो 8 चौके 32, 8 के पहाड़े में ही कट रहा, 8 एकम 8, 8 चौके 32। अब अपने पास आया x/1 बराबर 12/4। ऊपर नीचे कोई भी संख्या कटे तो उसको काट सकते हैं। बट्टे का मतलब होता है बंटवारा करना, 12 चीज़ों में 4 जनों का बंटवारा करोगे तो 3 आएंगी, तो ये 12 और 4 कट जाएगा 3 बार। अब अपना आंसर बचा है x/1 बराबर 3/1, 1 से 1 काट दो और x बराबर जो है 3 इसका आंसर आएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 127वां। नेक्स्ट प्रश्न है कि ABC 3 राशियां हैं, उनको इस प्रकार से बांटना है कि A तथा B का जो हिस्सा है वो 1:2, B और C का अनुपात 3:4 है। मतलब ये कह रहा है कि A, B और B, C ये दोनों कंडीशन A, B फिर B, C, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो ये 1:2, 1:2 और अनुपात 3:4 ये दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करेंगे, या तो आप एलसीएम लेके करो या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो A, B और C, क्योंकि अपन को A, B, C तीनों का हिस्सा है, B कॉमन आया, 2 बार आया, कुछ नहीं। देखो पहले हिस्सा है 1:2 का, फिर B का है, B का ये देखो 3 है और C का है 4, ऐसे कर दो। अब अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा n बनाएंगे, उल्टा n ऐसे, ये यूं करके इधर और ये फिर यूं ऐसे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा 3:6:8। अपन ने ये सॉल्व कर लिया उल्टा n बना करके, 3:6:8। अब ये चीज़ अपन को जैसे ही निकली तो आगे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अपना जो फाइनल निकला वो निकला है 3 जो अनुपात निकला A, B, C का 3:6:8, 3:6:8। अब देखो ये कह रहा है 340 रुपये हैं इन तीनों के पास, तो इनका अनुपात ये दे रखा, तो कुल कितनी संख्या है 340। माना कि इस A के पास 3x रुपये हैं और B के पास 6x रुपये हैं, इसके पास 6x हैं और इसके पास हैं आपके 8x, और टोटल कुल मिलाकर के 340 रुपये हैं। अब आप जोड़ दो, 3x, 6x, 8x, अनुपात था 3, 6, 8। अपन को फिक्स राशि के बारे में पता नहीं था, इसलिए तीनों की राशि x मान ली। x की जो भी वैल्यू आए फिर अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। अब आप इनका अगर काउंट करोगे तो ये सभी जोड़ो, 3, 6, 9, 8, 17x बराबर में 340। अपन आमने सामने में कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं, ऐसा अपन ने पढ़ा है। 17 एकम 17, 17 दूनी 40 और पीछे 0। x की वैल्यू आई है 20। अब आपको जो भी प्रश्न के अंदर पूछा गया है, ये पूछा B यानी A तथा B के हिस्सों का अनुपात ये है और B तथा C के अनुपात का हिस्सा ये है। अब आपको जो भी पूछे, जैसे मान लो आप तो ये पूछा ABC में किस प्रकार विभाजित करोगे, तो ABC में ये x 20 आया है, इसमें 20 रखो। देखो x की वैल्यू अपने पास 20 आई है, अपन इस x की वैल्यू को रख रहे हैं 3 और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणा x अपने पास 20, और दूसरा अनुपात है A/B यानी 6x की जगह अपन रखेंगे 20। तीसरा है अनुपात 8 इंटू x की जगह रखेंगे 20, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 अनुपात 6 दूनी 12, 120 अनुपात 8 दूनी 16, 160, यानी ये अनुपात इसका आंसर रहेगा 60 अनुपात 120 अनुपात 160। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए ऑप्शन नंबर 127वें का ए आंसर राइट था। अब अपन 128वें की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 128वां प्रश्न है, अनुपात का ही है, दो संख्याओं में पहले रेशियो ये दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में आपको 5 जोड़ दिया जाए तो अपन को ये 5:7 प्राप्त हो जाता है। अब देखो
2:3 का मतलब होता है 2/3, क्योंकि सामने भी 5/7 रखा हुआ है और प्रत्येक में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। ये अपन को है ना संख्या मालूम नहीं है भाई, एक संख्या 2 है, एक है 3, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी, फिक्स मालूम नहीं है। अपन ने लिखा कि वो संख्या x है और ये संख्या भी x है। इसमें से कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। चलो +5 जोड़ो। जोड़ने पर अपन को जोड़ दिया जाए तो उनमें 5:7 प्राप्त होता है, 5/7 प्राप्त होता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। ऐसा मैंने आपको बताया था। देखो आप आमने सामने काटते कब हो, जब गुणा का चिन्ह हो, यहाँ प्लस का चिन्ह है और ये अंग्रेजी और गणित की साथ में है और बट्टों में है, तब अपन इसका कैंची गुणा करेंगे, वज्र गुणा जिसको अपन कहते हैं। 7 का अगर इस पूरे से गुणा करें और 5 का इस पूरे से गुणा करें, 7 का 2 से करेंगे तो अपन को मिलेगा 7 दूनी 14x प्लस 7 का 5 से करेंगे 7 पंजे 35 और बराबर 5 का 3 से किया 15, पीछे x प्लस 5 का 5 से किया 25। ये अपन ने वज्र गुणा किया है। अब क्या करते हैं, अंग्रेजी की संख्या को अपन अंग्रेजी की साइड और गणित की संख्या को गणित की साइड। तो अंग्रेजी की संख्या जैसे ये 14x है और इधर ये आएगी तो माइनस के 15x बराबर 25। ये गणित की संख्या उधर जाएगी, प्लस की है तो माइनस की 35। 14 में से 15 जाएगी तो पीछे बचेगी आपके माइनस का 1x और 25 में से 35 जाएगी तो माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 10 आई है। अब आपको जो भी पूछा है 2:3 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 2:3 है ना, ये 2:3। अपन ने वो 2x माना था, 2 × x की वैल्यू आई 10, यानी इसकी वैल्यू 20 आई। दूसरी संख्या 3 है, इनकी वैल्यू रखेंगे 3 × 10 यानी 30। अब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या अनुपात में ये है, तो ये 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 129वां है। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, तो इन दोनों का रेशियो ये है। तो हानि % ज्ञात करो, यानी 5 की चीज़ को 4 में बेच रहे हैं तो कितनी हानि हुई, 1 रुपये की हानि हो गई ना भाई। 5 रुपये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य आपका 5 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 4 रुपये है। अब अगर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं अपन, ये घटाएंगे यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो 1 बचेगा, 1 रुपये की हानि। और जो प्रतिशत ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया है वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो क्रय मूल्य अपना कितना है, 5 × 100 कर दो, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20% इसका राइट आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न 130वां पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 130वां। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना, यानी विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य आएगा ना उसका 8/5 गुना। अब अपन क्या करें, अपन को क्रय मूल्य मालूम नहीं है, अपन क्रय मूल्य x मान लेते हैं, तब विक्रय मूल्य कितना होगा। जब अपन ने क्रय मूल्य जो है x माना तब अपना विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो क्रय मूल्य आपने माना क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो विक्रय मूल्य है 8/5 गुना, 8/5 गुना किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य अपने पास x है, मालूम नहीं है, x माना इसका। ये अब देखो ये जो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ये जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य x है इसका, यानी गुणा 8/5। इसको अगर अपन सोल्व करें तो 8x/5 आ गया। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब आगे क्या पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा 600 रुपये की वस्तु मैंने 800 में बेची, तो इसमें लाभ कितना होगा, आप कहोगे 200 रुपये का। क्या किया आपने, इस 800 में से 600 घटाया। 600 आपका क्रय मूल्य था, यह आपका विक्रय मूल्य था, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया। तो विक्रय मूल्य अपने पास है 8x/5, यानी अपन देखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपने पास है 8x/5 और माइनस क्रय मूल्य अपने पास है x/1। दोनों का लसअप ले लो, लसअप लेंगे, लसअप आएगा 5 और 5 का 5 में 1 बार भाग, 5 में 5 का 5 बार भाग। अब इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा 8 से किया 8x और माइनस 5 का गुणा x से किया 5x। 8 में से 5 गया 3x/5। ये इनका लाभ आया है। अब अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है
तो अपन क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये अगर अपन को प्रतिशत ज्ञात करना, चाहे हानि का चाहे लाभ का, हानि का है तो हानि बटा क्रय मूल्य, लाभ का है तो लाभ बटा क्रय मूल्य, इंटू अपन प्रतिशत ज्ञात करते हैं 100 लगते। अब जो अपना लाभ है ना वो 3x बटा 5 है, और क्रय मूल्य बट्टे में करना है, क्रय मूल्य अपने पास कितना है x है, इंटू करेंगे 100 का। अब ध्यान दें यहाँ पे अपन को काटना कैसे है, देखो मैं आपको कहूँ 3x बटा 5 और फिर भाग है x बटा 1, तो इसको कैसे अपन लिखते हैं, देखो अगर इसको लिखें 3x बटा 5, ये भाग का चिन्ह, ये भाग का चिन्ह लगेगा, x बटा 1, भाग की जगह अपन क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये 3x बटा 5 भाग की जगह गुणा का चिन्ह करते, इस संख्या को उल्टा कर देते, 1 बटा x से x कट जाएगी, 3 बटा 5 रहेगी, तो इसका ये x से x कट जाएगा 3 बटा 5। अब 5 से 100 जो है वो 20 बार कटेगी, तो फाइनल जो अपना आंसर रहा है सारा कट पीट के 3 दूनी 6 और पीछे 0, यानी 60% इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न में अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोई दुकानदार 28 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। 2800 रुपये की वस्तु है, 2400 रुपये में बेचता है, कितना लाभ हुआ, 400 रुपये का। किसके पीछे हुआ, जब 2800 रुपये में खरीदी थी इसके पीछे। 400 बटा 2800 गुणा प्रतिशत ज्ञात करना है 100, 2 0 से 2 0, 4 7 28, यानी 100 बटा 7। 100 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, देखो 100 में ना अब 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 10 में 7 गई 3, 28, 30 में 28 गई 2, भाग जाता नहीं है, यानी 14 सही 2 बटा 7%। ऑप्शन नंबर 14 सही 2 बटा, देखो यहाँ पे भाग किसका दिया, तो ये 14 सही 2 बटा 7% हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 बटा 3 लिख दिया था, जबकि ऑप्शन में 2 बटा 7 था, तो 14 सही 2 बटा 7। 100 में 7 का भाग दिया, कैसे करना, 2800 की चीज़ थी, 2400 में बेची, 400 का लाभ किसके पीछे, 2800 के पीछे, गुणा करोगे 100, तो ये कट करके 100 में से 7 का भाग देना था, जो कि 14 सही 2 बटा 7% बार गया। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 132वां। नेक्स्ट प्रश्न 132वां है, एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना। अंकित मूल्य का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कोई घड़ी वगैरह है तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम रेट प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर जो छपी हुई मूल्य है वो है। अब 510 रुपये में ख़रीदा है, 15% की छूट दी, तो जिस समय छूट दी थी ना उस समय उसका मूल्य क्या था छूट देने से पहले, तो वो पहले वाली चीज़ ज्ञात करनी है। तब अपन क्या करते हैं, उस चीज़ को x मान लेते हैं, और x का कितना परसेंट, 15%, यानी x का 15% का मतलब होता है छूट है कमी है, तो आप लिखोगे 85 बटा 100, क्योंकि छूट का मतलब है कमी, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% का चिन्ह होगा तो बट्टे में 100 जाएगा। तो और बराबर आंसर आना चाहिए 510, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें उसका 85% निकाला है तो 510 आ जाए। अब ये दोनों देखो, मैंने आपको ये भी बताया, ये दोनों कट रहे हैं तो काटो, 5 के पहाड़े में 20 बार, ये 17 बार। मैंने आपको बताया था आमने सामने कोई भी चीज़ कटे तो उसको काट सकते हैं अपन, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। 2800 रुपये की वस्तु है, 2400 रुपये में बेचता है, कितना लाभ हुआ, 400 रुपये का। किसके पीछे हुआ, जब 2800 रुपये में खरीदी थी इसके पीछे। 400 बटा 2800 गुणा प्रतिशत ज्ञात करना है 100, 2 0 से 2 0, 4 7 28, यानी 100 बटा 7। 100 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, देखो 100 में ना अब 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 10 में 7 गई 3, पीछे आएगा 0, 7 चौके 28, 30 में 28 गई 2, भाग जाता नहीं है, यानी 14 सही 2 बटा 7%। ऑप्शन नंबर 14 सही 2 बटा, देखो यहाँ पे भाग किसका दिया, तो ये 14 सही 2 बटा 7% हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 बटा 3 लिख दिया था, जबकि ऑप्शन में 2 बटा 7 था, तो 14 सही 2 बटा 7। 100 में 7 का भाग दिया, कैसे करना, 2800 की चीज़ थी, 2400 में बेची, 400 का लाभ किसके पीछे, 2800 के पीछे, गुणा करोगे 100, तो ये कट करके 100 में से 7 का भाग देना था, जो कि 14 सही 2 बटा 7% बार गया।
अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 132वां। नेक्स्ट प्रश्न 132वां है, एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कोई घड़ी वगैरह है तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम रेट प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर जो छपी हुई मूल्य है वो है। अब 510 रुपये में खरीदा है, 15% की छूट दी, तो जिस समय छूट दी थी ना उस समय उसका मूल्य क्या था छूट देने से पहले, तो वो पहले वाली चीज़ ज्ञात करनी है। तब अपन क्या करते हैं, उस चीज़ को x मान लेते हैं, और x का कितना परसेंट, 15%, यानी x का 15% का मतलब होता है, छूट है कमी है तो आप लिखोगे 85/100, क्योंकि छूट का मतलब है कमी, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% का चिन्ह होगा तो बट्टे में 100 जाएगा। तो और बराबर आंसर आना चाहिए 510, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें उसका 85% निकाला है तो 510 आ जाए। अब ये दोनों देखो, मैंने आपको ये भी बताया, ये दोनों कट रहे हैं तो काटो, 5 के बारे में 20 बार, ये 17 बार। मैंने आपको बताया था आमने सामने कोई भी चीज़ कटे तो उसको काट सकते हैं अपन, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51। अब अपने पास फाइनल बचा है, हमने कर लिया, 17 51 से कटा 3 बार, पीछे 0, और ये कट पीट करके x/20 बराबर 30/1, x का 1 से गुणा करोगे x, 3 दूनी 6, 2 0 2 0, 600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे, 133वां प्रश्न है, प्रसून और आंचल की आय दे रखी है, उन दोनों का जो रेशियो है वो 8:5 है। ये प्रसून है और ये आपके आंचल, इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 8 और 5। इन दोनों की आयु का योग भी है 26 वर्ष है। तो देखो दोनों की आयु का फिक्स पता तो नहीं है लेकिन अनुपात पता है, तो अपन मान लेते हैं, माना कि दोनों की आयु x वर्ष है, तो इसकी हो जाएगी 8x, इसकी हो जाएगी 5x। दोनों की आयु का योग बराबर 26 आ रहा, योग का मतलब जोड़ है, बस हो गया आपका प्रश्न। 8 और 5 को जोड़ो, 13x बराबर 26, आमने सामने कटे उसको काटो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x की वैल्यू 2 आई, जहाँ भी x है उसकी जगह 2 रखो, 8 × 2 आपका 16 वर्ष हो जाएगा, इधर रखोगे 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, किसकी आयु पूछी है, प्रसून की पूछी है तो 16 है, और आंचल की पूछी है तो 10 है। इसमें पूछा गया है प्रसून की आय, तो ये हो जाएगी 16 वर्ष। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न 134वां देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, हेमा तथा श्यामा की आयु का जो रेशियो दे रखा है 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी कमी हो रही है, कम है, तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष के बाद में क्या होगी। ये प्रश्न है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अब देखो दोनों की आयु का रेशियो, हेमा और श्यामा की, इन दोनों में जो ज़्यादा है वो उसको पहले लिख देते हैं। श्यामा की आयु ये लिखी और हेमा की आयु ये लिखी। दोनों की आयु का फिक्स पता नहीं है, अपन x मान लेते हैं, ये 5x है और ये 3x। श्यामा की आयु हेमा की आयु से, ये पूछा है कि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है तो अपन माइनस करेंगे, बराबर 8, घटा दो, 5 में से 3 गई, 2x बराबर 8, 1x बराबर हो जाएगा 8/2, या सीधा भी काट सकते थे। ये 4 वर्ष, x की वैल्यू 4 आई है तो आप यहाँ पे रखो x, देखो 5 × x यानी 4, ये 20 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 3 × 4 12 हो जाएगी। अब आपको क्या पूछा गया प्रश्न में कि बताओ श्यामा की आयु कितनी थी, 5 थी। देखो हेमा तथा श्यामा, हेमा और श्यामा ये 5 थी, 5 से अपन ने गुणा किया, जो x की वैल्यू 4 है उनका 20 आया, 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 20 और 4 कर दो ना, 24 हो जाएगा इसका आंसर। 24 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे, प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर, यानी मूलधन 750 रुपये है और दर है आपकी 8%, समय दे रखा है 2 वर्ष है, ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद है, साधारण ब्याज की फॉर्मूला आपने लिखा था मूलधन × समय × दर बटा 100। तो मूलधन अपने पास है 750 रुपये, समय आपके पास है 2 वर्ष और दर है 8% बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा। और अब इनका देखो 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 से 5 एकम 5, 2 और 5, 5 25, 15 8 120 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से
दर ज्ञात करनी है, उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज ये हो जाए। देखो साधारण ब्याज आपको दे रखा है 180 और मूलधन आपको दे रखा है 1500 रुपये, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष, ये तीनों चीज़ें दे रखी है। अब आपको दर ज्ञात करनी, मैंने बताया था आप साधारण ब्याज में ही सारे प्रश्नों को हल करें। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है यानी SI बराबर PRT बटा 100, यानी मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। SI अपने आपको दे रखा है 180 रुपये है और मूलधन प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपये। R आपको ज्ञात करनी है, T जो है वो 3 वर्ष है और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आमने सामने कोई भी संख्या कटे तो काट दो। देखो 3 एकम 3 छत्री 18, 60, 15 से 60 कटेगा 4 बार, इधर बचा R इधर बचा 4, यानी R बराबर है 4%। तो R बराबर हो जाएगी दर जो है वो 4%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 12,000 रुपये की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तो बताओ 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन का आपने फॉर्मूला लगाया, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टाइम, ये इसका फॉर्मूला। मूलधन आपके पास है 12,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर, मैंने देखो बताया 10% है, 1 प्लस 10 बटा 100 लिखोगे ना, 1 प्लस 10 बटा 100 लसअप लेके करोगे तो 100 एकम 100 और 100 का गुणा 1 से किया 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। 20% है तो 120 लिखो, 10 है तो 110, 5 है तो 105। तो ये अपन ने लिख दिया, सीधा लिख देता हूँ 110 बटा 100। टाइम है कितनी बार है, 3 बार है टाइम जो इसमें दे रखा है, यानी इसमें मूलधन था आपके 12,000 और समय जो है 3 वर्ष, दर जो है वो आपको दे रखी 10%। तो ये 3 बार है तो 3 बार लिखो, 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। देखो 3 3 6 जीरो है, ये भी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 गुणा कर लो। 11 से करोगे 121, 121 का 11 से किया 1331, 1331 जो है 11 का घनमूल है, इंटू 12 से गुणा करो। 12 एकम 12, 12 की 2 आंशिल की 1, 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 की 2 और आंशिल का 1, और 12 का अपन 3 से गुणा करें, 12 तिया 36, 36 और 1 37 की 7 आंशिल के 3, 12 तिये 36, 36 और 3 39 की 9 आंशिल की 3, 12 एकम 12 और 3 हो जाएंगे 15। आंसर आएगा 15,972। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 138 में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 6,480 रुपये की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की जो शर्त है वो अर्धवार्षिक है, देखो मैंने शर्त के ऐसे प्रश्न करवाए आपको, तो मिश्रधन और मूलधन से कितना अधिक है। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का अपन एक और वीडियो डालेंगे, इसमें यूट्यूब पर भी डालूंगा। अपन ने तो गूगल मीट में क्लास ली, उसमें सारा पढ़ रखा है, बाकी यूट्यूब में भी मैं ये समझाऊंगा अच्छी तरीके से। 6,480 रुपये मूलधन हो गया, ये तो क्लियर बात हो गई, 6,480 रुपये मूलधन है। शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक, मैंने कहा टोटल 12 महीने होते हैं, शर्त अर्धवार्षिक है तो 12/6 यानी 2। मैंने आपको बताया है समय जो आएगा उसका इससे गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे। ये जैसे अर्धवार्षिक था ना, तो 12 में 6 का भाग दिया 2 बार, तो समय का गुणा करेंगे और दर का भाग करेंगे, दर का भाग देंगे। अब भाग किससे देंगे, जैसे ये 2 है उससे भाग देंगे। किस दर कितनी है 10%, तो 10 का 2 से भाग दिया 5%। अब जैसे समय आपका 1 वर्ष था तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे त्रैमासिक होती तो आप 12/3 करते और ये मिलता 4, तो समय का 4 से गुणा करते यानी 1 × 4 करते और दर का 4 से भाग देते। दर 10 है तो 10 का 4 से भाग देते। तो ये कंडीशन अपन को समझना था। फिर मिश्रधन और मूलधन ज्ञात करना है। चलो मूलधन तो अपने पास है ही वैसे 6,480, मिश्रधन इसका ज्ञात कर लेते हैं। अब दर इतनी है, अब समय इतना है। सूत्र लगाओ मिश्रधन का, अभी जो फिलहाल प्रश्न किया था अपन ने, मूलधन 6,480 यानी सूत्र है इसका मूलधन इंटू 1 प्लस दर। दर अपनी 5% है, सीधा लिख देते 105/100। और कितनी बार है 2 बार, ये 2 बार लिखेंगे 105/100। ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन रहेगा उसका फॉर्मूले के अनुसार इसको शिफ्ट कर लिया। अब इसको आगे लिखो। अब देखो गुणा भाग है, क्योंकि फॉर्मूला है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ। मिश्रधन का जो फॉर्मूला रहेगा मूलधन इंटू 1 प्लस रेट 1 प्लस दर बटा 100
और इसकी पावर टाइम है। सूत्र के अनुसार इसको शिफ्ट कर दिया। अब देखो जो चीज़ें कटे, 0 से 0 कट गया, बाकी तो पहाड़े से कट रहा है। जैसे ये कट रहा है 21 बार और ये 20 बार 5 के पहाड़े से। और भी देखो 20 और 105 कट रहा है, क्योंकि 10 को अभी अपन फिलहाल छोड़ रहे हैं। 5 के पहाड़े में ये 4 बार, 5 के पहाड़े में ये 21 बार, 4 के पहाड़े में ये पूरा कट रहा है, क्योंकि पीछे 48 है, इकाई और दहाई में पूरा पूरा भाग जाता है। 4 का भाग 6 में जाएगा 1 बार, पीछे बचेगा 2 और ये 4, 6 चौक 24 और 8 में जाएगा 2 बार, यानी इतनी बार भाग गया 162 बार। अब अपने पास आंसर ये 4 से 4 कट गया 162 बार। 162 इंटू 21 और बट्टे में 10। अब आप इसका गुणा करोगे, 21 का 21 से गुणा करते तो 441 प्राप्त होता है, 441। और 441 का अगर अपन 162 से गुणा करें, या आप रफली गुणा करोगे 441 का 162 से, और जब ये 441 का देखो अपन ने ना इसका पूरे का गुणा करेंगे 162, 21 का 21 से करते 441, इसका गुणा आप करोगे, मैंने रफ में सीधा ही कर लिया, ये आ गया 71,442 और बट्टे में 10 है तो 1 0 लगा दो, यानी 71 और 44.20, ठीक है, यानी 7144.2 आ गया। अब ये आ गया। अब आपका मिश्रधन तो ये है, क्योंकि मिश्रधन का फॉर्मूला लगा के मिश्रधन कर लिया। मूलधन आपके पास 6480 है, तो ये पूछा गया है कि मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक है। ये कितना अधिक है, इसमें से घटा दो 6480, ये 0 8 और 4 6480 घटाएंगे अपन, ये मिश्रधन आ गया। मूलधन आपके पास है 6480, इसमें से घटा दो 6480.0, 2 में 0 गई 2, 4 में 0 गई 4, 14 में 8 गई, आपके पास बचेगी 6। आपने इससे उधार लिया और ये भी उधार लिया, तो ये बचेगी 11, 11 में से 4 गई, क्योंकि इससे अपन ने उधार लिया, 10 में से 14 में से 8 गई 6 और ये 10 बचे, 10 में से 4 गई 6 और ये 6 में 6 गई 0, यानी 642, ये पॉइंट है, ये पॉइंट 664.2, यानी इसका आंसर आएगा 664.2। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये ऑप्शन सही है, सी। पॉइंट 2 है, 2 के बाद में 0 भी करेंगे, क्योंकि पॉइंट 2 का मतलब है 20, तो ये इसका आंसर आएगा। ये अपन ने बाकी किया, बाकी इन सभी का गुणा जो है वो रफली किया था। तो इस प्रकार से 121 से 138 प्रश्नों को हल अपन ने किया। नेक्स्ट वाला जो एक मैंने 30 प्रश्नों का जो वीडियो पेपर बनाया, उसको भी अपन हल करेंगे।